नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। डीसी मोटर का कंट्रोलिंग सिस्टम से रिलेटेड बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे और डीसी मोटर को कितने प्रकार से उसके स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे स्पीड को कम करना हो या स्पीड को बढ़ाना हो, वो कितने मेथड है, वो कितने कंट्रोलिंग सिस्टम है, उन सभी कंट्रोलिंग सिस्टम से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और ये रही, देखिए आज की हमारी 5वीं क्लास है डीसी मोटर की और ये हमारी कल वाली क्लास थी 4थी क्लास। और इसी के साथ में देखिएगा ये 23 जुलाई वाली प्रैक्टिस सेट हमारी मोटर की जो क्लास नंबर 3री है। इन क्लासों को अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा और महसूस कीजिएगा कि इसमें जो कंटेंट मैं आपके लिए आपके नोटबुक तक पहुंचाया हूं ये कंटेंट कितना महत्वपूर्ण है। और आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि सर ये कंटेंट जो है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम आने वाली कंटेंट है ना। चलिए इस क्लास का PDF भी आपको मिलेगा। इसके लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा हमारे नीमी टेक्निकल क्लासेस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक मोटिवेशन के साथ अपने इस आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मोटिवेशन क्या है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो। दोस्तों, हर जीत आपकी होगी, है ना। बस आपका हर सपना पूरा होगा, लेकिन आपको अपने सपने को अपनी आंखों में बसा के रखना होगा। क्योंकि जब आप अपने सपने को बार बार सोचते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे और उसके प्रति मेहनत करते रहेंगे तो फिर कामयाबी का जो मिलना है ना वो तय हो जाता है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका है। दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना, और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, और इसका एक थ्योरी टाइप का हम सॉल्यूशन देने वाले हैं आपको। डीसी शंट मोटर में फील्ड वीकनिंग कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है जरा समझाइए। ये जो आपके सामने मोटर दिखाई जा रही है यही है डीसी शंट मोटर, है ना। एक्सपीरियंस दोस्तों, आपको मैं अनुभव महसूस ऐसा कराने की कोशिश करूंगा कि मानो आप प्रैक्टिकली तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। देखिए जो हमारे डीसी मोटर होती है ना, इसको हम कंट्रोल एक्चुअल में कितने प्रकार से करते हैं, तो कंट्रोल हम इसको 3 प्रकार से करते हैं। देखिए, है ना, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। एक तो आर्मेचर वाइंडिंग में, एक तो आर्मेचर कंट्रोलिंग सिस्टम, एक है आर्मेचर कंट्रोलिंग सिस्टम, है ना, आर्मेचर कंट्रोलिंग सिस्टम, और दूसरा है फील्ड कंट्रोलिंग सिस्टम, फील्ड कंट्रोलिंग सिस्टम, और जो तीसरी है हमारी ये है फ्लक्स कंट्रोलिंग सिस्टम, है ना, फ्लक्स कंट्रोलिंग सिस्टम। तो ये जो हमारी क्वेश्चंस बनी हुई है, ये जो हमारी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, ये फ्लक्स को कंट्रोल करके हम इसके स्पीड को कंट्रोल करने जा रहे हैं, है ना। ध्यान से सुनिएगा कि फील्ड वीकनिंग कंट्रोलिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो फील्ड का फ्लक्स है उसको कमजोर करना, चाहे आर्मेचर वाइंडिंग का फील्ड फ्लक्स हो, चाहे शंट फील्ड वाइंडिंग का फील्ड फ्लक्स हो, उसके फ्लक्स को हमें कमजोर करना है और स्पीड को हमें कंट्रोल करना है। तो आइए जरा देखते हैं एक स्कीम डायग्राम के माध्यम से। डीसी शंट मोटर में फील्ड वीकनिंग कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में पूछी गई है ना। इसके स्कीम डायग्राम को आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपकी सारी डाउट जो है ना, जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये है मोटर की शंट फील्ड वाइंडिंग, है ना। इसी के सीरीज में हमने क्या लगा दिया, एक डाइवर्टर लगा दिया। हमने क्या लगाया, एक डाइवर्टर लगा दिया। और यहाँ से देखिए लोड के लिए हम यहाँ से वायर निकाल देंगे, ये हमारी लोड पे कनेक्ट होगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमारी सप्लाई वोल्टेज होगी। अगर ये जनरेटर होती तो क्या होती, अगर ये जनरेटर होती तो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज की जगह पे टर्मिनल वोल्टेज होता है ना। अब यहाँ से देखिए ये लोड करंट चलेगी IL, यहाँ पे इसको एक ब्रांच मिलेगा
ये करंट जब इधर आएगी तो इसको हम आर्मेचर करंट कहेंगे, और ये जब इधर जाएगी इसको हम शंट फील्ड करंट कहेंगे, है ना, शंट फील्ड करंट। यहाँ पर मोटर है तो बैक ईएमएफ जनरेट होगा और इसका आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा, आर्मेचर का करंट है ये, ठीक है ना। और ये क्या है, हमारी शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, जिस पे शंट फील्ड करंट चलेगी, ये हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखिए स्कीम डायग्राम जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको समझते हैं कैसे स्पीड को हम कंट्रोल करेंगे। सप्लाई वोल्टेज से लोड करंट चलती हुई एक ब्रांच में जाती है जो आर्मेचर करंट में जाती है, और इसमें बैक ईएमएफ जनरेट होता है फैराडे लॉ के द्वारा। अब इसमें देखिए ये जो करंट शंट फील्ड वाइंडिंग की तरफ जा रही है, तो इसके सीरीज में हमने क्या लगा दिया, एक रियोस्टेट लगा दिया, है ना। ये क्या है, एक है रियोस्टेट। इस रियोस्टेट को हमने एक्चुअल में लगाया क्यों, ये आपके लिए जानना जरूरी है ना। अब देखिए क्या होता है कि रियोस्टेट का मान स्टार्टिंग में हमें कैसा रखना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में हम इसको कैसे रखेंगे, स्टार्टिंग में हम इसको मैक्सिमम पर रखेंगे। मैक्सिमम पर रखने का रीजन क्या है, अगर हम मिनिमम पर रखेंगे, इसको मिनिमम पर रखेंगे, मैक्सिमम नहीं मिनिमम पर रखा जाता है। हम मिनिमम पर क्यों रखेंगे, अगर हम मैक्सिमम पर रख देते हैं तो जो शंट फील्ड का करंट है ना ये 0 एम्पियर हो जाएगी, जिससे शंट फील्ड का फ्लक्स मेरे भाई 0 वेबर का हो जाएगा, और फ्लक्स 0 होते ही आपका जो आर्मेचर है ये इतना हाई स्पीड से घूमने लगेगी, तो जिससे इसका ये जो शाफ्ट दिखाई दे रहा है, इससे ये जो बॉडी दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो आर्मेचर लगी है और इसमें जो कम्यूटेटर वगैरह है, ये सब कुछ हाई स्पीड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और सब ब्रेक हो जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में इसके रियोस्टेट के मान को मिनिमम पर रखते हैं, ठीक है। फिर इसके मान को धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। जब धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसमें जो शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है आरएसएस का मान बढ़ेगा। जब आरएसएस का मान बढ़ेगा तो फिर शंट फील्ड की करंट क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी, जिससे शंट फील्ड का फ्लक्स कम होने लगेगा। जो गति है ना डीसी मोटर में, एक ही बात याद रखिएगा कि बैक ईएमएफ के समानुपाती होता है, लेकिन शंट फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। अब फ्लक्स यहाँ पर क्या हो रही है, तो फ्लक्स आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कम हो रही है, जिससे जो आपकी स्पीड है ना ये स्पीड बढ़ने लगेगी। ये स्पीड क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। अब देखिए स्पीड इसमें कैसा मिलता है, यदि आपको 2 पोल का मोटर है या फिर 4 पोल की मोटर है, तो 4 पोल के मोटर में स्पीड कितनी होती है, जो 4 पोल की मोटर है इसमें स्पीड कितनी होगी, 1500 आरपीएम होगी, है ना, 1500 आरपीएम। लेकिन अगर हमें 4 पोल में ही 2000 आरपीएम, है ना, 4 पोल में ही लगभग 1800 से लेकर के 2000 आरपीएम प्राप्त करना है, कितना, 2000 आरपीएम, तो इस कंट्रोलिंग सिस्टम का हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो एक बात याद रखिएगा ये चीज। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इसमें देखिए पावर स्थिर रहती है। इसमें क्या होता है कि जो मोटर की पावर है ये कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब आप कहेंगे कि कांस्टेंट क्यों रहती है, इसके पीछे का रीजन बताइए। तो कांस्टेंट रहने का एक रीजन है कि जो आपकी पावर है ये क्या है, मोटर में बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट है। अब हम इसमें ना ही हम इसमें बैक ईएमएफ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और ना ही इसमें आर्मेचर करंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसलिए हमारी पावर कैसी है, बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल कांस्टेंट है और नियत है। लेकिन इसमें अगर हम टॉर्क की बात करें ना, टॉर्क कैसा है कि इसमें नियत नहीं है, टॉर्क कैसा है, परिवर्तित है ना, कैसा है, टॉर्क परिवर्तित। तो क्वेश्चन आपका यहीं से भी पूछा जा सकता है कि भाई पावर इस कंट्रोलिंग सिस्टम में कैसी रहती है, या फिर टॉर्क कैसा हमें प्राप्त होता है, स्पीड कैसा प्राप्त होता है। तो लिखेगा इसमें जो स्पीड है वो सामान्य से अधिक स्पीड हमें प्राप्त जब करना हो तो इस कंट्रोलिंग मेथड का यूज हम करते हैं। कैसा स्पीड प्राप्त करना हो, सामान्य से अधिक स्पीड प्राप्त करना हो। यानी कि इस मोटर में जब स्पीड हमें 1500 की जगह पे 2000 प्राप्त करना है तो फिर हम इस कंट्रोलिंग सिस्टम का यूज करते हैं, है ना। चलिए, एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, ये कंटेंट वाकई में बिल्कुल दोस्तों मलाई, बिल्कुल मक्खन की तरह है। बस इसको आप एक बार टेस्ट कीजिए, है ना, एक बार टेस्ट कीजिए, चखिए और जरा कमेंट करके मुझे बताइए कि इस कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में आपने क्या देखा। अब यहाँ से क्वेश्चन न जाने कितने बन सकते हैं, है ना, यहाँ से क्वेश्चन न जाने कितने बन सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेली क्लास को देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो आपको
नोटिफिकेशन आने में, है ना, क्योंकि YouTube नोटिफिकेशन तभी भेजेगा जब आप बेल आइकन को भी प्रेस किए रहेंगे। शंट मोटर में रियोस्टेट कंट्रोलिंग सिस्टम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यही आपके पास एक मोटर है, ध्यान से देखिए, यही आपके पास एक मोटर है जो डीसी शंट मोटर है। अब इसको हम रियोस्टेट कंट्रोलिंग सिस्टम, सबसे पहली बात जो आपकी रियोस्टेट है ना, रियोस्टेट कंट्रोलिंग सिस्टम है, इस कंट्रोलिंग सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको भी जानना है ना, और किस नाम से जानते हैं? तो इसको दोस्तों हम आर्मेचर, इसको हम आर्मेचर कंट्रोलिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? आर्मेचर कंट्रोलिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो आपको अगर रियोस्टेट कंट्रोलिंग सिस्टम पूछा जाए तो आप समझिएगा आर्मेचर कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में ही पूछा जा रहा है। अब इसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं जरा वो देखिएगा। सबसे पहली बात ये है इसका आर्मेचर वाइंडिंग, है ना, यानी कि आर्मेचर है और ये है कार्बन ब्रूस। अब इस आर्मेचर के सीरीज क्रम में ही अब की बार आपको क्या लगाना है, एक रियोस्टेट लगाना है। अब इस रियोस्टेट को स्टार्टिंग में सेट कैसे करना है इसको सुनिएगा, है ना। ये इसका शंट फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ से हमने इसको सप्लाई दिया, सप्लाई वोल्टेज, और ये मोटर हमारी अब चलेगी, है ना। ये हो गया आपका बैक ईएमएफ, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आर्मेचर करंट चलेगी, यहाँ पर लोड करंट प्रवाहित होगी, ये एक ब्रांच है, और यहाँ पर चलेगी आपकी शंट फील्ड करंट, और ये है शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, और ये क्या है आपका, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये स्कीम डायग्राम आपकी तैयार हो चुकी है। अब हमने सप्लाई दिया इस मोटर को, लोड करंट चला, इस ब्रांच से कुछ करंट इधर आएगी, कुछ करंट इधर आएगी। अब देखिए इसमें क्या है कि जो आपकी स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस का मान कैसा रहेगा, तो इसमें मैक्सिमम रहेगी। कैसा? मैक्सिमम रहेगी, ध्यान रखिएगा, कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। फिर इसको हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे कम करते हैं, फिर इसको हम धीरे धीरे कम करते हैं, तो फिर आर्मेचर में आर्मेचर करंट स्टार्ट हो जाती है बहना। जब स्टार्टिंग में ही इसका प्रतिरोध का मान मैक्सिमम रहता है तो आर्मेचर करंट बहुत कम होती है। देखिए पहला केस, देखिए पहला केस जब इसमें हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा था, उस समय क्या रहा होगा कि जो आपकी लोड करंट है और आर्मेचर करंट ये दोनों इक्वल रहे होंगे। कैसे रहे होंगे? ये एक समान रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हमने इसमें क्या लगा दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, तो आर्मेचर करंट क्या होगा, कम हो जाएगी। आर्मेचर करंट अगर कम होगी, देखिए यदि आर्मेचर करंट इसमें कम हो जाएगी, जिससे आर्मेचर का जो फ्लक्स है ये भी कम हो जाएगा। आर्मेचर का फ्लक्स कम होगा तो जाहिर सी बात है बैक ईएमएफ का मान भी कम हो जाएगी। क्या होगी? बैक ईएमएफ का मान भी कम होगी। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि भाई एन जो स्पीड जो है ना, ये बैक ईएमएफ के क्या है, समानुपाती है। यानी कि बैक ईएमएफ यहाँ पे क्या हो रही है, बैक ईएमएफ देखिए यहाँ पर कम हो रही है ना, बैक ईएमएफ का मान कम कर रहे हैं, जिससे आरपीएम क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। सॉरी, बैक ईएमएफ कम हो रहा है तो आरपीएम भी कम ही होगी, क्योंकि ये इसके सीरीज में है। तो गति हमें यहां पर कैसे मिल रही है, सामान्य से कम, है ना। सामान्य से कम गति हमें जब प्राप्त करना होगा तो हम इसी कंट्रोलिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, है ना, इसी कंट्रोलिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको एक बार में ये स्कीम डायग्राम नहीं समझ में आई तो वीडियो को रोक करके आप समझिएगा, वीडियो को बार बार देख करके भी आप समझ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम पर रखते हैं, और वो पहला केस जब इसमें हम किसी प्रकार का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं जोड़े थे, उस समय लोड करंट, ये वाली जो करंट और आर्मेचर वाली करंट एक समान थी। लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देने के बाद क्या होता है कि लोड करंट और आर्मेचर करंट में आपको डिफरेंस नजर आएगा। आर्मेचर करंट कम, इसका मतलब आर्मेचर का फ्लक्स कम, आर्मेचर का फ्लक्स कम, जिससे बैक ईएमएफ कम, और बैक ईएमएफ सीधे गति के समानुपाती है, इसलिए बैक ईएमएफ कम होगा तो क्या होगा, गति भी कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग हम कर लेते हैं। अब इसमें देखिए एक और जरूरी बात है कि इसमें जो शक्ति होती है, पावर होती है, ये कैसे होती है, तो ये परिवर्तित होती है। ये कैसी होगी, पावर परिवर्तित। क्यों होगी परिवर्तित? क्योंकि हम बैक ईएमएफ के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं और आर्मेचर करंट के साथ भी हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए पावर कैसा होगा, परिवर्तित। लेकिन इसमें जो टॉर्क है ना,
इसमें जो ये टॉर्क है, ये टॉर्क कैसी होगी, तो टॉर्क इसमें कांस्टेंट होगी। कैसी? नियत टॉर्क होगी, है ना, ध्यान रखिएगा। कैसे टॉर्क होगी? नियत टॉर्क होगी। तो आर्मेचर कंट्रोलिंग सिस्टम के द्वारा इस डीसी मोटर के स्पीड को हम इस तरह से, इस प्रकार से कंट्रोल करते हैं और ये कंट्रोल हो भी जाती है। ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा आपको नहीं, बस आधा घंटा दे दीजिए। बस आधे घंटे में ना इन सभी क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है, स्कीम डायग्राम का जो विस्तार पूर्वक डिटेल्स है, वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये जो है ना, ये हर एग्जाम में काम आएगा। कई बार मेरे से कमेंट करके स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मुझे यूपीपीसीएल की तैयारी करना है, आप उसके अकॉर्डिंग क्लास दीजिए, मुझे एएलपी की तैयारी करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्लास दीजिए। तो मेरे भाई, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कभी भी लाइफ में किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम की तैयारी नहीं की जाती है ना। अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं ना, तो कभी भी किसी भी एक एग्जाम की तैयारी नहीं की जाती है। तैयारी हमेशा कंप्लीट की जाती है। तैयारी हमेशा कंप्लीट की जाती है। चाहे जिस एग्जाम में बैठिए आप, चाहे जिस एग्जाम को क्रैक करना है आपको, तैयारी कंप्लीट रहेगी ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं तो आप यूपीपीसीएल के लिए अलग पढ़ने के लिए दौड़ेंगे, आप रेलवे के लिए अलग पढ़ने के लिए दौड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास भी देखिए इतना टाइम नहीं है ना, और आप पे प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तैयारी करने का। इसलिए पूरा कंप्लीट तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए वार्ड लियोनार्ड कंट्रोलिंग सिस्टम से डीसी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे की जाती है, कैसे नियंत्रित करते हैं। ये जो स्कीम डायग्राम है ना, ये स्कीम डायग्राम किसकी है? ये है इस मोटर की, है ना, डीसी शंट मोटर की स्कीम डायग्राम है। और इसके स्कीम डायग्राम को आइए जरा समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये कंट्रोलिंग सिस्टम है, और ये एकमात्र ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम है मेरे भाई कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस चेंज ओवर की मदद से इसको उल्टी दिशा में भी हाई स्पीड से घुमा सकते हैं। बाकी किसी कंट्रोलिंग सिस्टम में ऐसा सुविधा नहीं है। और इसको सामान्य स्पीड से डबल स्पीड, यानी कि अगर 1000 स्पीड से मोटर चल रही है तो आप इसको 2000 स्पीड से चला सकते हैं, है ना, इस कंट्रोलिंग सिस्टम के द्वारा। तो आइए देखते हैं और समझते हैं दोस्तों क्या है। सबसे पहले इसमें 3 मशीन की आवश्यकता पड़ती है। कितने मशीन की? इसमें 3 मशीन्स की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन कौन सी मशीन है? ये है आपकी 3 फेज का इंडक्शन मशीन, है ना, और ये है आपकी जनरेटर। ये क्या है? आपकी जनरेटर। और ये है आपकी डीसी मोटर। ये क्या है? डीसी मोटर। हमें एक्चुअल में करना क्या है कि इसी डीसी मोटर का स्पीड हमें कंट्रोल करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले 3 फेज की जो सप्लाई है ना, ये मोटर को देना होगा, है ना। यहां से देखिए आर फेस आ रही है, और यहां से ये आपकी वाई फेस है, और ये है आपकी देखिए बी फेस है ना, बी फेस है। ये मोटर को हमने दे दिया। मोटर आउटपुट में हमें क्या देगा? तो मोटर हमें आउटपुट में देने वाली है मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक शक्ति। क्या देगी ये? यांत्रिक पावर, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इस मैकेनिकल एनर्जी को दोस्तों हम क्या करेंगे? इस जनरेटर में दे देंगे। जनरेटर आउटपुट में हमें क्या देगी? तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ चल रही है? ये देखिए, ये यहाँ पर चल रही है। एक यहाँ पर चल रही है प्लस, ये चल रही है, और दूसरी ये चल रही है माइनस, ये चल रही है माइनस। ठीक है, ये आउटपुट में चल रही है, सेपरेट डीसी सप्लाई। इसको अब हम क्या करेंगे कि जिस मोटर की स्पीड कंट्रोल करना है उसके आर्मेचर वाइंडिंग में दे देंगे, उसके फील्ड वाइंडिंग में इस सप्लाई को दे देंगे, है ना। तो ये जो हमारी मोटर है, इस मोटर की स्पीड को हमें उल्टी दिशा में यदि घुमाना है तो हम क्या करेंगे? इस चेंज ओवर को काम में लेंगे। ये जो आपको चेंज ओवर दिखाई दे रही है, इस चेंज ओवर की मदद से इसके स्पीड को हम रिवर्स डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को। और यदि सिंपल से आपको मैं वो चीज़ बताना चाहूँगा जो आपके एग्जाम में काम आता है, कि जो वार्ड लियोनार्ड कंट्रोलिंग सिस्टम है, ये वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम है। ये कैसा है? ये है आपका वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम, है ना, वोल्टेज कंट्रोलिंग मेथड है।
वोल्टेज कंट्रोलिंग सिस्टम है, यानी कि वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है और इसमें रिवर्स डायरेक्शन में दोस्तों चेंज ओवर की मदद से हम इसको उल्टा घुमा सकते हैं। बस इतना सा समझ लीजिए। 3 मशीन की आवश्यकता पड़ती है और इसमें पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो पावर लॉस है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पावर लॉस होती है। इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो दक्षता है, इस कंट्रोलिंग सिस्टम की दक्षता बहुत कम हो जाती है। क्या होती है? बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि देखिए 3 मशीन्स लगे हुए हैं और 3 मशीन्स लगी हुई हैं तो पावर ड्रॉप तो होगा ही, चाहे वो मैकेनिकल पावर हो, इलेक्ट्रिकल पावर हो, ड्रॉप तो होना ही होना है। अगला देखिए, डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर डाइवर्टर स्पीड कंट्रोल सिस्टम कैसे की जाती है। अब बात किसकी आ रही है? डीसी सीरीज मोटर की आ रही है ना। यूँ समझिए ये डीसी सीरीज मोटर है, यूँ समझिए ये क्या है, ये आपकी डीसी की सीरीज मोटर है ना, ये डीसी की सीरीज मोटर है। इसके स्पीड को हमें कंट्रोल कैसे करना है? आर्मेचर डाइवर्टर स्पीड कंट्रोलिंग सिस्टम के द्वारा। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए आर्मेचर डाइवर्टर, सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं। ये है हमारी मोटर, ये क्या है? डीसी की मोटर है और यहाँ पर हमारी फील्ड वाइंडिंग होगी। डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग है ये। यहाँ से हमने सप्लाई दिया है ना, ये सप्लाई वोल्टेज है हमारी, यहाँ से मोटर को हमने सप्लाई दे दिया, मोटर हमारी चलेगी। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एक रियोस्टेट का प्रयोग करेंगे। ये हमारी एक रियोस्टेट है, ये क्या है? रियोस्टेट है ना, ये एक रियोस्टेट है। मोटर है तो मोटर में बैक ईएमएफ होगी और ये है आर्मेचर का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जो करंट चलेगी वो आर्मेचर करंट चलेगी और यहाँ से लोड करंट चलेगी हमारी। ये क्या है? लोड करंट है। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, जब मोटर को हमने सप्लाई दिया तो इसमें जो आर्मेचर करंट है ये लोड करंट के बराबर रही होगी। किस केस में? जब हमने ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया था। ये क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि रियोस्टेट नहीं लगाया था उस केस में। ठीक है, जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ना, ये आर्मेचर के लिए लोड के रूप में काम करने लगेगा। किसके रूप में? लोड के रूप में काम करने लगेगा, जिससे क्या होगा? आर्मेचर समझेगी कि भैया लोड मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि ये लोड के रूप में काम करने लगेगा। फिर क्या होगा कि जैसे इसके मान को घटाते बढ़ाते जाएंगे इस रियोस्टेट के मान को, तो ये जो आपका मोटर है, ये मोटर सोचेगा भाई लोड का मान बढ़ रहा है। अगर लोड का मान बढ़ रहा है तो फिर मोटर सप्लाई से सप्लाई करंट की डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको लोड समझ रही है और लोड समझ करके ये सप्लाई से सप्लाई करंट की डिमांड करेगी ताकि और ज्यादा टॉर्क डेवलप हो सके, है ना। तो ये जो लोड, यहां से लोड करंट आएगी। अब हम क्या करते हैं? इसके मान को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? जब बढ़ाते जाएंगे तो इसमें से इधर से करंट आना, करंट का पास होना बंद हो जाएगा। इधर से करंट का पास होना क्या होने लगेगा? बंद हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये कनेक्ट है तो लोड के रूप में काम करता रहेगा। फिर इधर मैक्सिमम आर्मेचर करंट आएगी, लोड करंट आएगी, इधर मैक्सिमम आर्मेचर करंट आएगी। आर्मेचर करंट इधर क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। अगर आपका आर्मेचर करंट मैक्सिमम आती है ना, यानी कि अधिक आती है, तो आर्मेचर का जो फ्लक्स है ये भी कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। आर्मेचर का फ्लक्स कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। और फ्लक्स आपको पता है कि जो गति है ये किसके समानुपाती है? ये गति के व्युत्क्रमानुपाती है ना। गति के कैसे है? ये व्युत्क्रमानुपाती है। अगर फ्लक्स का मान बढ़ गया है तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। तो आर्मेचर डाइवर्टर स्पीड कंट्रोलिंग सिस्टम द्वारा इस प्रकार से मोटर की स्पीड को हम क्या करते हैं? घटाते हैं। मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे। सिंपल सी कहानी है। ये डाइवर्टर जो है ये एक लोड के रूप में काम करेगी। आर्मेचर ऐसा एक्सपीरियंस करेगा, ऐसा महसूस करेगा कि मेरे ऊपर लोड है। अब जब लोड बढ़ता है, यानी लोड बढ़ाने का मतलब है कि रियोस्टेट के वैल्यू को बढ़ाइए, क्योंकि रियोस्टेट एक परिवर्तित मान का प्रतिरोध होता है। इसमें एक नॉब लगी होती है, उसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो जैसे ही खिसका करके इसके मान को बढ़ाएंगे, ये सोचेगा कि भाई लोड का मान बढ़ रहा है, और लोड जैसे ही बढ़ता है आपको मालूम होगा कि आर्मेचर करंट का मान बढ़ जाता है। आर्मेचर करंट से आर्मेचर फ्लक्स डेवलप होगा मैक्सिमम, जिससे गति आपकी क्या हो जाएगी? मिनिमम। गति क्या हो जाएगी? बहुत ही कम हो जाएगी।
डीसी सीरीज मोटर में फील्ड टैपिंग कंट्रोलिंग सिस्टम को समझिएगा, बड़ा ही मजेदार ये कंट्रोलिंग सिस्टम है। इस कंट्रोलिंग सिस्टम को जरूर सुनते जाइएगा और कैसे कैसे इसको कंट्रोल करते हैं ना, ये गजब का दोस्तों ये कंट्रोलिंग सिस्टम है। इसका स्कीम डायग्राम है, आप भी जरा इसको महसूस कीजिएगा कि एक डीसी सीरीज मोटर है ना, डीसी का सीरीज मोटर है, हमें फील्ड टैपिंग कंट्रोलिंग सिस्टम द्वारा इसको स्पीड को कंट्रोल करना है। देखिए ये है इसका आर्मेचर, ये है कार्बन ब्रूस, ये है आर्मेचर, ये है कार्बन ब्रूस, यहाँ पर है डीसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, है ना, डीसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से सप्लाई दे दिया। पहला स्थिति डीसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग इस प्रकार से है, याद कीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी डीसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हम क्या कर देते हैं, एक अलग स्कीम डायग्राम बनाते हैं। ये है इस फील्ड वाइंडिंग को, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग को अब हम क्या करेंगे कि टुकड़ों में बांट देंगे, है ना। इसको अलग अलग टर्न्स में हम इस प्रकार से क्या कर देंगे, विभाजित कर दिया हमने, है ना। विभाजित करने के बाद अब हमने क्या दिया, यहाँ से इसको सप्लाई वोल्टेज दिया। इस प्रकार से देखिए इसमें क्या होता है कि हमने क्या किया, ये है आर्मेचर, ये क्या है, आर्मेचर है, बैक ईएमएफ होगी, आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा और आर्मेचर की करंट होगी, और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग देखिए ये क्या है, टर्न्स को हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया, है ना। सीरीज फील्ड के टर्न्स को हमने क्या कर दिया, 4 भागों में इस प्रकार से विभाजित कर दिया। और विभाजित करने से ना हमें फ़ायदा क्या होता है वो ज़रा सुनिए। हमने इसको सप्लाई दिया, 4 भागों में विभाजित कर दिया। अब जब 4 भागों में हमने विभाजित कर दिया तो देखिए इसका जो फ्लक्स है, इसका जो सीरीज फ्लक्स है वो अलग होगा, इसका जो सीरीज फ्लक्स है वो अलग होगा, और इसका जो सीरीज फ्लक्स है वो भी अलग होगी, इसकी भी सीरीज फ्लक्स अलग होगी, है ना, सीरीज फ्लक्स अलग, और इसका भी सीरीज फ्लक्स अलग होगा। तो जब सभी के सीरीज फ्लक्स को हम जोड़ेंगे, इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, यानी कि कैसा, टोटल फ्लक्स। अगर हमें टोटल सीरीज फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, सीरीज फ्लक्स फर्स्ट और सीरीज फ्लक्स सेकेंड और सीरीज फ्लक्स थर्ड और सीरीज फ्लक्स फोर्थ, इन सभी को जोड़ देंगे तो टोटल हमें जो फ्लक्स मिलेगा ये हमें बढ़ करके मिलेगा। ये क्या मिलेगा, हमें बढ़ करके मिलेगा। और देखिए जो गति है ना, ये क्या है, ये टोटल फ्लक्स, टोटल सीरीज फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। अब हमें फ्लक्स कैसा मिल रहा है, हमें बढ़ करके मिल रहा है। फ्लक्स जब हमें बढ़ करके मिल रहा है तो गति क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें देखिए फील्ड टैपिंग, यानी इसको हमने टैपिंग कर दिया, है ना, इसको हमने टैपिंग कर दिया। बुक्स में आपका थोड़ा दूसरे प्रकार से दिया गया है, उसमें क्या है कि उसमें एक रेगुलेटर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो जो कंट्रोलिंग सिस्टम है और ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी सेम है। उसमें भी हम टैपिंग की मदद से क्या करते हैं कि उसमें जैसे कि जो कॉइल है, ये जो वाइंडिंग है, यहाँ से कुछ टर्न्स निकाल देंगे, कुछ टर्न्स यहाँ से निकाल देंगे, कुछ टर्न्स यहाँ से निकाल देंगे, है ना, इस प्रकार से उसमें किया जाता है। तो इसका बेसिकली इस प्रकार से स्पीड की कंट्रोलिंग की जाती है ना। चलिए अब डीसी सीरीज मोटर का देखिए, यहाँ पर सीरीज पैरेलल कंट्रोलिंग सिस्टम द्वारा मोटर को कैसे, मोटर की स्पीड को एडजस्ट करते हैं, ये भी देखिए बड़ा ही शानदार इसका भी है स्पीड कंट्रोलिंग सिस्टम। ये है आर्मेचर, ये है आर्मेचर वाइंडिंग का, आर्मेचर का ब्रूस। अब देखिए ये जो वाइंडिंग थी हमारी ना, इसको हमने किस प्रकार से एडजस्ट किया है, हमने इसको किस प्रकार से एडजस्ट किया है, और फिर इस प्रकार से हमने एडजस्ट करके और इसको हमने यहाँ से सप्लाई दिया। ये क्या है, हमारी सप्लाई वोल्टेज। अब देखिए ये हो गई आपकी। अब इसमें देखिए जो हमारी 4 टर्न्स थी ना सीरीज वाइंडिंग की, उसी 4 टर्न्स को पहले वो सीरीज में था, अब इसको हमने समांतर में कर दिया, है ना। यहाँ से क्या चलेगी, लोड करंट चलेगी, है ना, लोड करंट चलेगी, और यहाँ पर चलेगी सीरीज करंट, सीरीज वाइंडिंग का करंट चलेगा। और ये है आपका आर्मेचर जिसमें बैक ईएमएफ जनरेट होगा, और यहाँ पर आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगी और आर्मेचर की करंट होगी। देखिए क्या है सर इसमें कि मान लीजिए कि 4 एम्पियर का टोटल करंट चलता है, 4 एम्पियर का टोटल करंट सप्लाई वोल्टेज से लोड करंट के रूप में आ रही है। अब वाइंडिंग सेम है, वायर सेम प्रयोग किया गया है, तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा, जिससे करंट भी सेम चलेगा। इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर, यानी कि करंट अब क्या हो गया,
टोटल जो शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। क्या हो गया, हाफ हो गया। अगर ये देखिए जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का करंट है ना, ये डायरेक्ट समानुपाती है इसके फ्लक्स से, सीरीज फील्ड के फ्लक्स से। यदि ये 1/2 हो गया, यदि ये 1/2 हो गया सीरीज फील्ड का करंट, तो फिर सीरीज फील्ड का फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए जो गति है ये कैसा है, ये यानी सीरीज फ्लक्स कैसा हो गया अब 1/2, जिससे गति कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। गति कितनी होगी, 2 गुनी। गति कितना भाई, 2 गुनी गति हो जाएगी। तो हम सीरीज पैरेलल कंट्रोलिंग सिस्टम द्वारा मोटर में किस प्रकार की गति प्राप्त करते हैं, 2 गुना गति प्राप्त करते हैं। यदि आपको 2 गुना गति चाहिए तो फिर आप इस प्रकार से सीरीज पैरेलल कंट्रोलिंग सिस्टम। अब देखिए ये दोनों आपस में तो सीरीज में कनेक्ट है ना, लेकिन इन दोनों के बीच में देखा जाए, इन दोनों के बीच में देखा जाए तो ये आपस में पैरेलल है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सीरीज पैरेलल कंट्रोलिंग सिस्टम। और ये डीसी सीरीज मोटर का सीरीज पैरेलल कंट्रोलिंग सिस्टम है ना। तो इस प्रकार हम देखिए कभी हम फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हैं और कभी हम बैक ईएमएफ को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से मोटर की स्पीड की कंट्रोलिंग की जा रही है। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वीकनिंग कंट्रोलिंग सिस्टम मोटर की स्पीड को एडजस्ट कीजिए। फील्ड वीकनिंग कंट्रोलिंग सिस्टम द्वारा इसके स्पीड को कंट्रोल करना है। इसका जो डायग्राम है थोड़ा सा अलग है, देखिए इसका स्कीम डायग्राम थोड़ा सा अलग है। ये डीसी मोटर का आर्मेचर, कार्बन ब्रूस, और यहां पर देखिएगा आप इसका सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और यहीं पर जस्ट यहीं पर हम क्या लगा देते हैं, एक इसके पैरेलल में एक रियोस्टेट लगा देते हैं, है ना। ये हो गई हमारी स्कीम डायग्राम कंप्लीट। ये है सप्लाई वोल्टेज। पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, एक रियोस्टेट लगा दिया। इस प्रकार से ये हमारी एक क्या है, रियोस्टेट है ना। ये है बैक ईएमएफ, आर्मेचर का रेजिस्टेंस और आर्मेचर का करंट, और ये है सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, जिसमें क्या चलेगी, सीरीज फील्ड का करंट चलेगी। यहाँ पर आपकी हो जाएगी लोड करंट। देखिए इसमें क्या है कि जब हमें स्पीड हाई चाहिए तब हम इस कंट्रोलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, उस केस में इस कंट्रोलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी इसमें भी जब रियोस्टेट नहीं लगी होगी तब आर्मेचर करंट लोड करंट के बराबर रही होगी, है ना। लेकिन दूसरे केस में जब हमने रियोस्टेट लगा दिया, ये क्या है हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, और जैसे हम बढ़ाते हैं तो इसमें भी आर्मेचर करंट बहुत कम हो जाती है, जिससे आर्मेचर का जो फ्लक्स है ना, ये भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ये भी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। और जब आर्मेचर का फ्लक्स कम हो गया तो फिर आपको पता है कि फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती गति होती है। फ्लक्स का कमजोर होना मतलब गति का तुरंत बढ़ जाना, गति का तुरंत बढ़ जाना। तो गति को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से बढ़ाते हैं, गति को हम इस प्रकार से बढ़ाते हैं, और इसी को कहा जाता है, इसी सिस्टम को कहा जाता है फील्ड वीकनिंग कंट्रोलिंग सिस्टम। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि इसके फ्लक्स को ना वीक कर रहे हैं, फ्लक्स को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, फ्लक्स को कमजोर कर रहे हैं, जिससे गति हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये रही, ये टोटल देखिए इस क्लास में जितने भी डीसी सीरीज और डीसी शंट मोटर के स्पीड कंट्रोल करने का तरीका था, स्पीड कंट्रोल करने का जो सिस्टम था, कंट्रोलिंग सिस्टम था, सभी कंट्रोलिंग सिस्टम को पूरा डिटेल के साथ और स्कीम डायग्राम के साथ इसका कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंच गया है, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर। वहाँ से ये जो मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, इस बोर्ड पे जितना भी लिखाया समझाया है, वो सब कुछ हूबहू PDF आपको वहीं पर मिलेगी। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक भेजिएगा, एक कमेंट दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस होगा, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो भी डीसी मोटर पे ही रिलेटेड होगी, लेकिन क्वेश्चंस कुछ अलग होंगे, है ना। क्वेश्चंस अलग होंगे और वो हमारे डीसी मोटर का 6वीं क्लास होगा, उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ओके, बाय बाय, लव यू। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ।